महाराज जी गौ माताओं के कुछ नाम आम भी रखे हैं? हाँ, सबके नाम रखे हैं महाराज जी। क्या नाम है? गंगा है। अच्छा। और नंदनी है, सुरभि है, मनोरमा है। अच्छा। और तुम्हारी बैजंती है। हाँ, गंगा यमुना सरस्वती है। अच्छा। हाँ, राधा भी है। राधा भी। हाँ। इसी तरह राधे राधे महाराज जी। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं आज आप सबको एक सच्चे गोपालक के दर्शन कराने जा रहा हूँ। एक ऐसे संत के, एक ऐसे साधक के, एक ऐसे महात्मा के जिनको गौ माता की पीड़ा सहन नहीं हुई तो सब कुछ छोड़ दिया और गौ माता की सेवा में अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये गौ माताएं ऐसी हैं जो कभी खेतों में विचरण करती थी, कभी इधर उधर भटका करती थी। अगर महाराज जी ने इन गौ माताओं की सेवा ना की होती, इन गौ माताओं को अपने पास ना रखे होते, गौशाला में ना रखे होते, तो शायद इन्हें कसाई काट जाते या फिर खेतों में इधर उधर लोग इन्हें डंडे मारकर भगाते रहते। लेकिन महाराज जी ने अपने पास इन्हें रखा और आश्रय दिया और भूसे चारे पानी की व्यवस्था की और इनकी सेवा के लिए अब हमेशा तत्पर रहते हैं। पूरे 24 घंटे चिंता करते हैं कि कैसे गौ माता की चारे की व्यवस्था होगी, कैसे इनके भूसे की व्यवस्था होगी। करीब 15 से 20 गौ माताएं हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। आज एक ऐसे धर्मरक्षक, एक ऐसे गोभक्त, एक ऐसे साधक का दर्शन आप सब करिए जो पूरा जीवन गौ माता की सेवा में अपने साधन और सुविधा के अनुसार लगा रहे हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। जी महाराज जी, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे गौ माताएं हैं और अभी जितनी व्यवस्था है, जितनी सुविधा है, उसके अनुसार जो है आप अपनी सेवा कर रहे हैं। जी महाराज जी। जी तो मैं जो है इन गौ माताओं की सेवा में ही अपने जीवन को मतलब जो है समर्पित करता हूँ। और मैंने इन गौ माताओं को इधर उधर भटकते हुए देखा। लोग जो है इन पे डंडा बरसा रहे हैं, कसाई जो है पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, कट्टी खानों में कट रही हैं। तो महाराज जी मेरे से सहन नहीं हुआ। मैं इनकी उसी दिन मैंने जो है इनको पालने के लिए, इनकी सेवा के लिए संकल्प लिया कि मैं इनकी सेवा करूंगा। तो ये जो है इधर उधर भटकती हुई गायों को पकड़ पकड़ के मैं लाया और फिर गौ माता की कृपा से ये अपने आप ही अपना साधन, सारे साधन अपने आप ही कर रही हैं। हम कहते हैं कि गौ हम पाल रहे हैं, लेकिन गौ माता हमें पाल रही है। अच्छा। हाँ, गौ माता के अंदर इतनी मतलब वो है, इतनी और किसी भी उस जानवर के अंदर नहीं है। ये गौ माता हमारी माता है और ये जन्म जन्म का इससे हमारा नाता है और ये हमें पाल रही हैं। कितनी गौ माताएं हैं महाराज जी? अभी 20 गौ माताएं हैं, गोवंश है। गोवंश है। जी जी जी। और इनमें से कितना दूध देती हैं? कितने? अभी जो है 3 गाय ब्याई हैं प्रभु जी। जी। और ये जो है 3 गाय दूध दे रही हैं अभी फिलहाल में, और बाकी जो है 2-4 ब्याएंगी अभी। जी हाँ। तो दूध क्या अपने प्रयोग में या गांव में बांटते हैं, क्या करते हैं? हाँ, दूध को हम जो है जमा करके उसका जो है मक्खन निकालते हैं, घी बनाते हैं। जी जी जी।
उसको तैयार फिर क्या करते घी से? मतलब जो है दही बना देते हैं और दही से जो है घी बना देते हैं जी। और घी जो है ठाकुर जी की और जो है ज्योति के उसमें जो है अपना काम लेते हैं जी। और बाकी जो जगत भगत आते हैं उनकी सेवा में जी करते हैं। अच्छा, इनके चारे पानी की व्यवस्था कैसे होती है? चारे पानी की व्यवस्था तो ये जन कहाँ से करती हैं, ये जो है अपने आप ही भक्त बाहर के जो भक्त हैं वो जो है अपने आप ही यहाँ पे सेवा कर जाते हैं चारे की जी। हाँ, कुछ चारा हम जो है खुद खरीद लेते हैं जी। हाँ जी। ऐसे ही जो है इनकी सेवा में चलता रहता है प्रभु जी। जी, मतलब गौ माता जैसे आप कह रहे थे कि वो आपको पालती हैं। जी जी जी। तो गाय हमें पाल रही हैं जी। हम गाय को नहीं पाल रहे हैं, गाय हमें पाल रही हैं जी जी। लेकिन महाराज जी आप जैसे बता रहे हैं कि गाय आपको पाल रही हैं और इन गायों को जो मैं देख रहा हूँ वो सब छोड़ी हैं, इधर उधर से भटकती हुई हैं, तो एक गाय दो गाय को ना पालने के कारण लोग छोड़ देते हैं और खेतों में और तमाम जगहों पे झुंड के झुंड गौ माताएं दिखाई दे रही हैं। एक दो गाय जो लोग नहीं पाल पा रहे हैं और आप इतनी सारी गौ माताओं को पाल रहे हैं। ये मैं कुछ नहीं पाल रहा हूँ, ये तो इन्हीं की कृपा है और इन्हीं के उससे जो है मेरे को लगन लगी हुई है। लगन लगी? हाँ हाँ जी। मैं गाय कभी बेचता नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, और मेरी इन्हीं से लगन लगी है और ये ही मतलब जो है मेरे सारे कष्टों को सारे उन्हों को ये दूर कर रही हैं जी जी। तो जैसे कोई खरीदने आता है तो बेचते नहीं? नहीं, गाय बेचते नहीं है प्रभु जी। जी हाँ, हम जो है इनको बेचते नहीं है जी और इनको पालन कर रहे हैं। अच्छा, बेचते मतलब कोई खरीदने वाले आते हैं? खरीदने वाले आते हैं, हम मना कर देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों महाराज जी? महाराज जी बेचते इसलिए नहीं है कि हमें इनका लोभ, पैसे का लोभ बन जाएगा। अच्छा। जो गाय आएगी हम उसको बेच देंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर उसको बेच देंगे, तो ऐसे करके मतलब ये हमारी सेवा नहीं हुई। अच्छा, ये तो हमारा मतलब व्यापार हो गया, धंधा हो गया जी। हाँ जी। इसलिए हम गौ माता को बेचते नहीं है और न गौ माता को बेचना चाहिए। अच्छा, गौ माता को बेचना नहीं चाहिए? जी जी। कि ठाकुर जी ने जिनकी सेवा की, हाँ सेवा की है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो है सेवा की है इनकी, तो हम भी जो है इनको क्यों बेचें, इनकी सेवा में लगे हुए हैं, बाकी हम इनको बेचते नहीं हैं। जी जी जी। तो जैसे गांव के लोग आते हैं कभी तो उन्हें नहीं बताते हैं कि जब हम 15-20 गाय को पाल ले रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं पालते हो? हम कहते हैं महाराज जी, हाँ हम उनको कहते हैं और उनको जो है गौ के बारे में भी बताते हैं, लेकिन उनकी कोई समझ में नहीं आती है जी। हाँ गौ सेवा, हाँ गौ के सेवा के लिए, क्योंकि कलयुग में गौ माता को कोई नहीं पूछ रहा है। बहुत कष्ट, हाँ बहुत कष्ट हो रहा है इनको। जी जी। कितनी हाँ पॉलीथीन खा रही हैं? जी जी जी, पॉलीथीन खा रही हैं, इधर उधर विचर रही हैं और डंडा पड़ रहे हैं इन पे, कसाई पकड़ के ले जाते हैं। अब थोड़ा धरवर है जी, अब हाँ ऐसा है। हाँ नहीं, पहले तो बहुत, पहले तो मतलब जो है ट्रक के ट्रक भर के चले जाते थे। जी हाँ जी। तो कभी आपके यहाँ भी कोई लेने आए थे क्या कसाई पहले? नहीं नहीं, ऐसा हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ नहीं है जी। हाँ ऐसा हमारे यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन तमाम जगहों पर हाँ तमाम जगह पे हो रहा है जी। कसाई हाँ, भर कर गायों को जो है पकड़ पकड़ के, और बहुत दुर्दशा हो रही है कि वो जो है ट्रक में मैंने कल देखा था एक जगह। अच्छा। तो वहाँ पे जो है वो रस्सों से ऐसे बांध दिए हैं उल्टी सीधी, एक जहाँ जगह है वहाँ 5 गायों के लिए वहाँ पे 20 गाय घूस रखी हैं। हाँ हुई हैं जी। बहुत ज्यादा मतलब कष्ट करके, कष्ट इसलिए महाराज जी इनको कष्ट सहन नहीं होता है, इसलिए जो है इनकी सेवा में ही मैं समर्पित हूँ। जी जी जी। अगर आप भी छोड़ देते तो ये फिर कहीं ना कहीं भटकती रहती महाराज जी ये जो है हाँ। और मैं तो इनकी जो है कहते हैं कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गाय के गोबर, हाँ ये बिल्कुल प्रमाणिक चीज है प्रभु जी कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। क्यों कि आजकल जो है गाय के गोबर से दीपक, ओम, श्री, स्वास्थक ये सब का निर्माण हो रहा है, गमले वगैरह और ईंट वगैरह, और ये जो है तुम्हारा लकड़ी तैयार कर रहे हैं। और मैं भी एक छोटा सा मतलब जो है गौ सेवा से, गौ के गोबर से, गौमूत्र से जो है कीटनाशक दवाएं और खाद जो है, और मैं तो किसानों को भी बोलता हूँ कि इसका प्रयोग करो, डीएपी यूरिया की छुट्टी करो, जब जो है हमारा देश आगे बढ़ेगा। जी जी। हाँ खेत जो है जो खराब होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, उनकी जो है उपज कमजोर होती जा रही है। इसलिए महाराज जी इनके अंदर मतलब जो है लक्ष्मी का वास है। अगर लोग करें, गैस इससे बन जाए, सारी चीजें को वो है।
जी 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 प्रभु जी। तो लोगों के अंदर कुछ समाज में आता है, बदलाव होता है कि नहीं? हाँ, बदलाव तो होता है महाराज जी, थोड़ा बहुत। हाँ बदलाव तो होता है जी हाँ, जी। बदलाव होता है लोगों को। जैसे इस सड़क पर हैं तो एकदम मैं देख रहा हूँ वाहन आते जाते रहते हैं, खुली जगह है, बहुत ज़्यादा ढकने को, बहुत ज़्यादा रखने को नहीं है, तो कभी चोरी वोरी करने तो नहीं आए लोग? वैसा ऐसा कुछ नहीं हुआ है प्रभु जी, जी चोरी के लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है, गौ सब माता- इन गौ माता ही की कृपा है, जी। ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जी जी। तो इससे पहले महाराज जी क्या करते थे आप? मैं इससे पहले जो है गुजरात में महात्मा ही था मैं तो। अच्छा, हाँ, महात्मा थे। महात्मा रहता था। जी 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 गुजरात में थे। जी। और उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं जो है अपना मतलब जो है गृहस्थ में रहता था जी। और अपना जो है नौकरी वोकरी ऐसे जो है अच्छा। करता था। उसके बाद मेरे को अचानक ही मतलब जो है एकदम जो है मेरे को गौ माता की सेवा में मतलब जो है वो हुआ, भाव जागृत हुआ मेरा। आ गया, हाँ। हाँ, जब से फिर मैं जो है गौ माता की सेवा कर रहा हूँ। जी जी जी। तो यहाँ पर महाराज जी देखिए, ये जो स्थान है, जो जगह है, वो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि जहाँ पर महाराज जी गौ माता की सेवा कर रहे हैं। ये अगर वृंदावन के लिए जाएंगे तो माट वृंदावन रास्ता है, टैटी गांव के पास का ये रास्ता है, मथुरा ज़िले में डिस्ट्रिक्ट में आता है, वृंदावन के एकदम बहुत करीब है। जहाँ आप यहाँ पर गौशाला को देख सकते हैं, जहाँ पर महाराज जी सेवा कर रहे हैं। अब महाराज जी की गौशाला मैं दिखाऊंगा कि गौशाला में महाराज जी ने कैसे अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से क्या क्या सुविधाएं कर रखी हैं। और इधर अगर आप नज़र डालेंगे तो देखिए टीन सेट लगा दिया है गौ माता के लिए, कि जिससे थोड़ा ठंडी में, गर्मी में उन्हें राहत मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुविधा नहीं है। तो जितना महाराज जी का सामर्थ्य होता है उस सामर्थ्य के अनुसार ही उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। अगर इधर थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर महाराज जी ने टीन सेट किया है, चारे के लिए, भूसे के लिए कर रखा है व्यवस्था, इसमें जो थोड़ा बहुत होता है। महाराज जी के पास 1-1.5 बीघे की खेती है, तो उस खेती में पूरी की पूरी खेती में गौ माता के चारे की व्यवस्था करते हैं और गेहूँ की भी बुआई कर देते हैं, जिससे गर्मी के दिनों में थोड़ा बहुत भूसा हो जाता है। और कुछ लोग बाहर के लोग हैं जो मदद करते हैं, उससे गौ माता की सेवा हो पाती है। तो पूरी गौशाला का ये दृश्य मैंने आप सबको इसलिए दिखाया है कि बहुत कम चीज़ों में, बहुत कम साधन में महाराज जी सुविधा यहाँ कर पा रहे हैं, क्योंकि ठंड के समय में गौ माताओं को कष्ट होता है। लेकिन महाराज जी का ये कहना है कि हमारे पास इतनी व्यवस्था है और इतना ही हम कर पाते हैं। अगर और ज़्यादा गौ माताओं को रखने लगेंगे तो यहाँ पर और ज़्यादा सुविधा नहीं होगी, फिर और कष्ट माताएं पाएंगी। इसलिए वो अभी यहाँ पर महाराज जी की ये इच्छा है कि 100-200 गाय रहें और जिससे वो सुविधा कर पाए। लेकिन जगह कम है, स्थान कम है, सुविधा और साधन कम है, इसलिए अभी क्षमता के अनुसार महाराज जी सेवा करते हैं। महाराज जी ने अंतिम बात जैसे कही कि गौ माता के गोबर में लक्ष्मी है, एक बार आप उपयोग करिए, आप उन्हें माँ की तरह मानिए तो आपके घर में भी लक्ष्मी की बारिश होगी। महाराज जी ने गौ माता के चारे पानी के साथ ही उन्हें और चीज़ें खिलाने के लिए व्यवस्था अपने सामर्थ्यवश कर रखी है। यहाँ आप देख रहे होंगे चूल्हे पे जो है आंच लग रही है और पानी गर्म हो रहा है। महाराज जी ने बताया कि उनके लिए, गौ माता के लिए दलिए की व्यवस्था करते हैं। तो जैसे थोड़ी बहुत व्यवस्था हो जाती है तो महाराज जी यहाँ पर उनके लिए दलिया बनाते हैं और दलिया लाकर जो है गौ माता को देते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर इधर देखेंगे महाराज जी जो है यहाँ से चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ हरा चारा भी है और दलिया निकाल कर जो है पानी में, उसमें गुनगुना पानी है, गर्म पानी है, उसमें डालेंगे और गौ माता की सेवा के लिए सेवा करेंगे। तो जितने सामर्थ्य है महाराज जी की, उस सामर्थ्य के अनुसार गौ माता की सेवा में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, कोई कमी नहीं छोड़ते। जैसी उनकी व्यवस्था रहती है वैसी व्यवस्था कर रहे हैं। सवाल एक ये है कि एक सन्यासी, एक संत 20 गौ माता को पाल लेता है बहुत आराम से, तो एक गांव का आदमी क्या एक गौ माता को नहीं पाल पाएगा? अगर एक एक करके हम गौ माता को पालें, एक एक गौ माता की सेवा करें, तो कभी भी खेतों में ऐसे टहलते हुए, विचरण करते हुए गौ माताएं नहीं दिखाई देंगी। लेकिन हम अपने गांव में
छोड़ देते हैं गौ माता को, बस भगवान भरोसे कि खेत में जाएं, कहीं और जाएं, और फिर वो चरती रहती हैं। अब देखिए उसके साथ ही ये महाराज जी क्या है, हाँ चना का, ये देखिए चने की भी व्यवस्था करी रखे हैं। चने का चोकर यानी चने की भूसी को मिलाकर जो है महाराज जी दलिया तैयार कर रहे हैं, और ये दलिया जो है गौ माता को खिलाने की व्यवस्था करेंगे। फिर सवाल वही कि एक सन्यासी, एक संत जब 20 गौ माता को बहुत आराम से पाल सकते हैं तो हम भी पाल सकते हैं। बस हमारे मन में ये है कि ये तो गवर्नमेंट की व्यवस्था है, गवर्नमेंट देखेगी, सरकार देखेगी, इसलिए हम छोड़ देते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि हम गौ माता को माँ मानते हैं, तो क्या हम अपने माँ को भी ऐसे छोड़ देते हैं कि सरकार उसकी व्यवस्था करेगी, सरकार देख रेख करेगी, और घर से निकाल दिया? जब तक माँ ने बच्चों को पाला पोसा और जब तक माँ ने हम लोगों की सेवा की तो माँ हुई, और जब माँ सेवा करने लायक नहीं हुई तो क्या हम उन्हें छोड़कर बाहर फेंक देते हैं, उठाकर बाहर निकाल देते हैं? ऐसा एक बार सवाल करिए। हम माँ के साथ ऐसा काम नहीं करते हैं तो फिर गौ माता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करें, गौ माता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करें, ये सवाल है। एक यहाँ पर देखिए महाराज जी हरे चारे की व्यवस्था अच्छे से कर रखे हैं, और हरा चारा यहाँ पर जो लाते हैं गांव से या जो व्यवस्था करते हैं उसकी व्यवस्था महाराज जी ने बहुत अच्छे से कर रखी है। तो एक बार फिर आप सभी से आग्रह है, निवेदन है। अच्छा, ये देखिए महाराज जी ने गुड़ की भी व्यवस्था कर रखी है गौ माता के लिए। आप भाव देखिए, निर्मल भाव देखिए कि चारा है, दलिया है, गुड़ है, जो भी गौ माता के लिए गौ माता को ज़रूरत है वो महाराज जी ने इधर उधर से जतन करके व्यवस्था करके जुटा रखा है। तो जब गौ माता के लिए एक संत सन्यासी इतनी व्यवस्था कर सकते हैं तो हमारे पास तो बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। हम सब जुटें, हम सब कोशिश करें गांव में कि गौ माता को जाने नहीं देंगे, गौ माता को छोड़ेंगे नहीं, गौ माता को ऐसे विचरण नहीं करने देंगे, उन्हें सारी व्यवस्था करने का हम स्वयं करेंगे। अब महाराज जी ने यहाँ पर ये जो है गोमूत्र, मुझे लगता हाँ गोमूत्र इकट्ठा किया जी। महाराज जी क्या है ये महाराज जी गो कृपा अमृतम है जी, और ये जो है 1 लीटर में 200 लीटर बन जाता है इसमें 1 लीटर में 200 लीटर जी। गो कृपा अमृतम। इसका प्रयोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग जैसे हम DAP और यूरिया का प्रयोग करते हैं जी, वैसे ही इसको जो है उनकी बजाय इनका प्रयोग करें खेतों में। अच्छा, फसल में जो है उसकी पैदावार भी बढ़ेगी, और जमीन जो हमारी जो फसल उपजाऊ जमीन रहेगी, और इससे जो है DAP यूरिया से जो है जहर है, ये जो जहर है जी। हाँ, कैंसर जैसी, हाँ कैंसर जो भी बीमारी हो रही है ये DAP यूरिया जो है हम प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो उससे ही ये जो है कैंसर वगैरह ये जो बीमारी हो रही हैं ये उसी से हो रही हैं। इसलिए हम जो है किसान भाइयों को गो कृपा अमृतम इसमें से 1 लीटर में 200 लीटर जो है तैयार हो जाता है, और उसमें जो है 1 किलो गुड़ जी और 1 किलो देसी गाय का ताजी मट्ठा जी इसमें मिलाया जाता है प्रभु जी। हाँ, और खेत में छिड़काव करते हैं, इसका जो है छिड़काव होता है प्रभु जी। तो फसल के टाइम पे करते हैं या खेत जब खाली रहता तब? खाली रहे तब भी जो है इसका जो है छिड़काव करके, और जैसे फसल बोते हैं उससे 2-3 दिन पहले जो है उसका छिड़काव कर दें, और उसके बाद जो है जैसे हम बुवाई के लिए DAP खाद जो है प्रयोग करते हैं वैसे ही बुवाई के टाइम पे इसको जो है छिड़काव करते हैं। अच्छा। और फसल में फिर जो है पानी देते हैं तब जो है हम खाद डालते हैं यूरिया जी। तो यूरिया न डाल के और इसका प्रयोग करें जी। तो इससे जो है फसल भी बढ़ती है और उपज भी बढ़ती है, और इससे जो है जो कीटनाशक वो कीटनाशक भी है ये जी। हाँ। अच्छा, जो वो कीट पतंगे लगते हैं फसलों को नष्ट करते हैं, फसल को नष्ट करते हैं, बचाव होता है, उससे भी बचाव होता है इससे जो है जी। तो महाराज जी एक संत ही नहीं है, कृषि वैज्ञानिक भी हैं और एक खेती करने वाले विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने कितने सारे प्रयोग, कितने सारे उपाय बताए हैं गौ माता के गोमूत्र से, गोबर से, कि हमारी फसल भी ठीक रहेगी, हमारा खेत भी ठीक रहेगा, हमारे खेत की जो उर्वरा शक्ति खत्म होती जा रही है
अंग्रेजी खाद डालते डालते DAP और यूरिया, अगर इसे डालेंगे तो हमारी उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और बीमारी नहीं लगेगी। खास बात ये तो एक कृषि वैज्ञानिक की तरह, एक कृषि विशेषज्ञ की तरह महाराज जी ने इसके प्रयोग भी बताएं। तो निश्चित तौर पे मानिए दोस्तों, अगर आपने गौ माता का प्रयोग सही तरीके से किया, सही तरीके से उनकी देख रेख करी, तो गौ माता आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, बहुत ज़्यादा आपको शुभ लाभ देने वाली हैं। बस मन में ठान लीजिए कि हम गौ माता को किसी भी हालत में छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो दूध दें या ना दें। और महाराज जी इसके उदाहरण भी हैं। महाराज जी जैसे गौ माताएं बहुत सारी दूध नहीं दे रही हैं, तब भी बहुत अच्छे से पाल रहे हैं। महाराज जी ये क्या निकाल रहे हैं? ये गोबर से बने हुए दीपक हैं प्रभु। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये किस दीपावली और दीपावली पर जो है इनको तैयार किया था हमने। जी जी जी, जी। और ये ओम है, स्वास्थ्य है जी, लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं। जी जी जी, ये जो है जी, हाँ, ये सब जो है गोबर से तैयार किए हैं। ये देखिए, ये महाराज जी ने स्वास्तिक है, दीपक है, ये सब गोबर के हैं। जी गोबर के हैं। अरे वाह, महाराज जी तो यहाँ कमाल कर रहे हैं कि देसी गाय के गोबर से कितना सुंदर स्वास्तिक है, कितना सुंदर दीपक बनाया हुआ है महाराज जी ने। तो ये गांव के लोग ले जाते हैं जलाने के लिए? हाँ, गांव के लोग ले जाते हैं, बाहर के लोग ले जाते हैं। दीपावली पे इनकी अच्छी वो हो गई थी। अच्छा जी, बिक्री हो गई। हाँ, मतलब ले गए थे? हाँ, ले गए थे। अच्छा, हाँ। अरे वाह, हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, गाय के गोबर से कितनी सारी चीज़ें बना रहे हैं महाराज जी। गोमूत्र से, गोबर से कीटनाशक दवाएं तो बना रहे हैं, अमृत, गो अमृत तो बना ही रहे हैं। उसके साथ ही दीपक है, स्वास्तिक है, तमाम चीज़ें हैं। और ये प्रयोग करके बता रहे हैं महाराज जी कि गौ माता हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं। महाराज जी, माता जो है हमारे लिए कितनी उपयोगी है? गौ माता हमारी जो है हर समस्या का समाधान है। अच्छा जी, ये जो है जी, हर समस्या का समाधान है। कोई भी बीमारी, कैसी भी बीमारी हो जी, पंचगव्य है, गोमूत्र है, और इनसे जो है हम जो है कैंसर तक के जो है उसको जो है रोगी को मतलब ठीक कर सकते हैं। ठीक कर सकते हैं। हाँ, गाय के अंदर बहुत ही मतलब जो है पावरफुल क्षमता है इससे। गौ माता चाहे दूध दें या ना दें, तब भी गाय जो है हमेशा उपयोगी है, चाहे वो दूध दे या न दे। दूध से भी ज्यादा जो है गोमूत्र और गोबर में मतलब जो है वो है अमृत है। जी जी, जी। तो गांव वालों से अपील करिए, डांट के अपील करिए कि मत छोड़ो अपने गौ माताओं को, खेतों में मत छोड़ो। हाँ, कहते हैं महाराज जी, उनको हम जो है बताते हैं, इनके बारे में बताते हैं। और ये जो है हमने जो है जैविक खाद की तैयार की है। जैविक खाद, हाँ, जैविक खाद जो है, तो उसके लिए भी हमने जो है बताते हैं किसानों को कि इसका प्रयोग करो। DAP यूरिया को हमने ये 200 बोतल तैयार की थी। 200 बोतल? हाँ, और किसानों को हमने जो है एक एक बोतल जो है बांट दिया है। अच्छा, हाँ, कि इसका जो है जो इसका रिजल्ट देख के हमें बताओ, और फिर हम और तैयार करेंगे, और जितना बने उतना हम जो है सेवा में समर्पित हैं। सच्ची सेवा है, इससे अच्छी सेवा मुझे लगता कोई नहीं होगी। ये तो साक्षात ठाकुर जी की भक्ति है, ठाकुर जी की सेवा है, क्योंकि ठाकुर जी ने गौ माता को माँ माना था, और इसीलिए महाराज जी गौ माता की इतनी प्यारी से अच्छी सी सेवा कर रहे हैं और कितने सारे उपयोग बता रहे हैं। अगर हमने ऐसे गौ माता को पालना शुरू कर दिया और ऐसी सेवा करनी शुरू कर दी, तो गौ माता हमारे लिए कभी अब अनुपयोगी नहीं रहेगी। है नहीं अनुपयोगी, लेकिन हम लोगों ने मान रखा है। तो महाराज जी से सीखिए, आप लोग गाँव के लोग सीखिए। गाँव के लोग सबसे ज़्यादा जान लेते, सोच लेते, समझ लेते हैं कि ये सरकारी संपत्ति है, सरकारी गौशाला में होगी, और फिर रोना शुरू कर देते कि गवर्नमेंट इसकी देखरेख नहीं कर रही, सरकार इसकी देखरेख नहीं कर रही। अरे हम अगर पालने लगेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन गौ माता के गोबर का प्रयोग होना शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने गोबर खरीदना शुरू किया, गौ माता गोमूत्र को खरीदना शुरू कर दिया, उस दिन हम खेतों में पकड़ पकड़ कर गौ माताओं को अपने घर बांधेंगे और जिद से कहेंगे ये हमारी गौ माता है। उस दिन हम मानने लगेंगे। लेकिन अभी इसका प्रयोग बहुत बड़े व्यापक रूप में नहीं हो पा रहा है, तो हम इन्हें छोड़ दे रहे हैं अपनी गौ माता को। और जिस दिन प्रयोग हो गया, उस दिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एकदम प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ कि खेतों में इधर उधर विचरण करने वाली गौ माताओं को घर में रात रात में ले आएंगे, बांधेंगे, और दावे के से कहेंगे, छाती ठोक के कहेंगे कि ये हमारी गौ माता है, और इसकी सेवा करेंगे, और फिर गोमूत्र और गोबर बेचना शुरू कर देंगे।
तो गोमूत्र और गोबर वास्तव में उपयोगी है, लेकिन सेवा भाव से अभी करिए। जिस दिन इसका प्रयोग व्यावसायिक रूप में होगा तो मैं जान रहा हूँ आप सब गांव वाले बांधकर गौ माता को जाने नहीं दोगे। तो इससे पहले सुधर जाओ, इससे पहले गौ माता की सेवा करना शुरू कर दो। खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो जाओ, ओ खड़े हो, ओ भाई खड़े हो जाओ सनी, ओ सनी बाबू, ओ भाई रेडी। महाराज जी गौ माताओं के कुछ नाम आम भी रखे हैं? हाँ, सबके नाम रखे हैं महाराज जी। क्या नाम है? गंगा है, अच्छा। और नंदनी है, सुरभि है, मनोरमा है, अच्छा, और तुम्हारी बैजंती है, हाँ, गंगा यमुना सरस्वती है, अच्छा। हाँ, राधा भी है, राधा भी, हाँ, और आपके जो है ये सभी नाम जो है जी रखे। इनका नाम क्या रखा है? ये इनका नाम जो है ये शनि महाराज हैं। अच्छा, बछड़े हैं? ये बछड़ा है। अच्छा अच्छा, इनका नाम शनि रहे हैं। अच्छा, और ये भी बछड़ा है जी जी, हाँ, इसका नाम जो है जी विष्णु है। विष्णु है, हाँ, और एक कल जो है बछड़ी हुई है, हाँ, तो उसको जो है वंदना नाम है। वंदना नाम रखा जी जी जी। अच्छा, हाँ, तो कल तो आपके यहाँ बड़ा उत्साह होगा, बड़ा हाँ, खुशी का दिन होगा। हाँ, कल जो है बहुत ही खुशी का वो था कि वंदना जी हाँ, आई। वंदना जी आई हैं। अच्छा, और इन विष्णु की और उनकी जो है बहन आई है। बहन आई, अरे वाह, तो रक्षाबंधन भी इस बार बड़े अच्छे से हाँ, मनाएंगे, जरूर मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। देखिए मन का भाव कितना प्यारा है कि शनि जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, और जब वंदना जी आई तो फिर जो है महाराज जी खुश हो गए कि विष्णु जी की और शनि जी की बहन आ गई हैं, और इस बार आने वाले रक्षाबंधन को बहुत उत्साह से बड़े खुशी से मनाएंगे। तो सारे मतलब यहाँ पे बछड़े भी हैं, गौ माताएं भी, माँ भी हैं, सबको बहुत अच्छे से रखा हो। कितना प्यारा नाम रखा है, हमारी भारतीय संस्कृति का नाम रखा है। वंदना है, वैजंती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, कितने शुभ नाम हैं, कितने अच्छे नाम हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के द्योतक हैं, जो परिचायक हैं, उन सब का नाम रख के महाराज जी ने आनंदित कर दिया, बड़ा भाव से भर दिया। तो इतना सुंदर नाम आप भी अपने गौ माता का ज़रूर रखिए घर में, लेकिन सवाल वही कि इन्हें जाने मत दीजिए, इन्हें छोड़िए मत। बस बहुत है, बस बहुत है। महाराज जी ने हम लोगों के लिए जो है मट्ठा तैयार किया है, और बड़े भाव से जो है मट्ठे में चीनी मिलाकर जो है दे रहे हैं। और ये देखिए सौभाग्य है कि गौ माता के द्वार पे आएंगे, गौ माता के चरणों में आएंगे तो आपको मट्ठा भी पीने को मिलेगा। महाराज जी का ये सेवा भाव यहाँ पे रहता है, जो भी साधक भक्त आते रहते हैं तो दिन में मट्ठे की व्यवस्था रहती है, मट्ठा जरूर पिलाते हैं। महाराज जी वैसे नहीं जाने देते, क्योंकि दूध जो निकलता है वो दूध का उपयोग जो है इन चीज़ों में महाराज जी करते हैं। महाराज जी का प्यार और दुलार भी इस बीच में झलक उठा, और जब मैं यहाँ से निकलने लगा तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, मट्ठा पी कर जाना है। गौ माता के लिए जो है, जो दूध निकलता है गौ माता से, तो थोड़ा बहुत जो दूध आता है उससे मट्ठे की व्यवस्था करते हैं। तो बड़े भाव से, बड़े अच्छे से मट्ठा तैयार कर रहे हैं। हम मट्ठा यहाँ पियेंगे और फिर आगे की यात्रा तय करेंगे। तो गौ माता को अगर आप पालेंगे तो शुद्ध आपको, ताज़ा आपको अच्छा सा दूध मिलेगा, मट्ठा मिलेगा, घी मिलेगा, गोबर होगा, गोमूत्र होगा, पंचगव्य तैयार होगा। और सबसे अच्छी बात महाराज जी ने बताई, जो व्यावसायिक रूप में, क्योंकि आप लोग व्यावसायिक रूप से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, तो आपके खेती के लिए बहुत उपयोगी है। जो अमृत बनाया है, गोमूत्र अमृत बनाया है, वो बहुत उपयोगी है। मिल गए।
ये तैयार हो गया महाराज जी का मट्ठा, और इसे देखते हैं कैसा लगता है। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही बढ़िया। इसमें हल्की सी चीनी भी मिला दी, महाराज जी ने कहा कि नमक शायद तुम्हें ठीक ना लगे तो इसलिए चीनी मिलाई है, और बहुत अच्छे से एक गिलास और चाहिए। इसमें देखिए मक्खन जो है ऊपर से दिखाई दे रहा है। मेरे छोटे भैया को भी पिलाएंगे। ये जो सामने मट्ठा पी रहे हैं ये हैं चेतन भाई, और ये मेरे छोटे भाई हैं, और इन्हीं के निर्देशन में जो है, और ये ही मेरे सारथी के रूप में है, हमेशा मेरे साथ जो है तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। सबसे अच्छी बात है कि निर्मल भाव है, बहुत सच्चा भाव है इनका, और भक्ति से भरे हुए हैं। जब जब मेरे आंखों में आंसू छलके संतों के दर्शन के, तो उस समय चेतन भाई के भी आंखों में आंसू छलक आते हैं, और इनकी आंखें भी भर आती हैं। बहुत निर्मल भाव है, बहुत सच्चा और बहुत प्यारा भाव है।